जनाब मेरे पास Redmi Note 9 मौजूद है जिसका मैं आज बूट लोडर अनलॉक करूंगा। बूट लोडर अनलॉक करने के बाद मैं इसमें अदर रीजन का MIUI स्टॉक रोम फ्लैश करूंगा और वो रोम फ्लैश करूंगा जिसमें मी डायलर होगा, मी SMS एप्लीकेशन, क्योंकि इस वक्त मेरे पास गूगल डायलर है और गूगल SMS एप्लीकेशन। गूगल डायलर की होने की वजह से मेरे पास इस सेट में कॉल रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी नहीं है मौजूद। जब दूसरे रीजन का रोम पे फ्लैश कर दूंगा बूट लोडर अनलॉक करने के बाद तो मी डायलर ऑटोमेटिकली उस रोम में आ जाएगा और ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी आ जाएगी। अगर आपके पास Redmi Note 9 मौजूद है और आप चाहते हैं कि आपके पास मी डायलर आ जाए तो आपको अपने सेट का बूट लोडर पहले अनलॉक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी आखिर तक और स्टेप्स को फॉलो करें, यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो कुछ यहाँ आपको बताता चलूँ कि अपने गैलरी में देख लीजिएगा, अगर डेटा ना हो तो डेटा लाजमी सेव कर लीजिएगा इंटरनल स्टोरेज का, क्योंकि इंटरनल स्टोरेज का डेटा सारा जो है वाइप आउट होने का खतरा है अगर ये राइट अवे बूट लोडर अनलॉक हो गया तो। इसके अलावा अगर आपने स्क्रीन लॉक पासवर्ड लगाया हो तो टर्न ऑफ कर दीजिएगा वक्ती तौर पे, बाद में दोबारा लगा दीजिएगा। और बैटरी देख लीजिएगा 70 to 80% चार्ज होना ज़रूरी है। डेटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी और कंप्यूटर की। बूट लोडर अनलॉक प्रोसीजर के लिए आपको मी अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपने ऑलरेडी मी अकाउंट बनाया है और उस मी अकाउंट में आपने मोबाइल नंबर भी दे रखा है तो फिर आप वही मी अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मी अकाउंट नहीं बनाया हो तो आपके पास अगर कोई मोबाइल सिम कार्ड मौजूद है जिस सिम नंबर को आपने अभी तक नहीं यूज़ किया हो मी अकाउंट के लिए, तो वो सिम अपने मोबाइल में डालें और उसके बाद हम जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए और मी अकाउंट पे टैप कीजिएगा। यहाँ आपको नज़र आएगा ऑटोमेटिकली कंट्री कोड सेलेक्टेड होगा आपका, जो आपको कोड नज़र आएगा आप सिंपली जो ब्लैंक एरिया है यहाँ पर अपने वो नंबर दीजिएगा जो मोबाइल सिम कार्ड जो इंसर्ट किया है अपने मोबाइल में, और फिर नेक्स्ट पे टैप करें। वेरिफिकेशन कोड आपसे मांगेगा, अलाउ कर दीजिएगा और ऑटोमेटिकली SMS के थ्रू वेरिफिकेशन कोड आएगा जो कि ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट विंडो पे आपको पासवर्ड देना होगा। कोई से भी पासवर्ड आप मुंतखब करके टाइप कीजिएगा, लेकिन एक आध डिजिट का होना ज़रूरी है। पासवर्ड फर्स्ट टाइम आपने दे दिया है, आप ओके कर दीजिएगा। क्रिएटिंग अकाउंट, और अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है, इसको गॉट इट कर दीजिएगा। इसको डिनाई कर दीजिएगा लाजमी, क्योंकि हम बूट लोडर अनलॉक करेंगे लिहाजा फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। और सिंक को टर्न ऑफ करें, फाइंड डिवाइस को भी टर्न ऑफ करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। मैं बैक करूँगा और स्क्रॉल डाउन करके ऊपर अबाउट फ़ोन में जाऊँगा। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद MIUI वर्जन को 7 टाइम टैप कीजिएगा, 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7, वेट कीजिएगा, देखते रहिएगा। यू आर नाउ अ डेवलपर, जल्दी आ जाएगा। ये आ गया है, ठीक है जी। अब बैक कीजिएगा और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए, एडिशनल सेटिंग्स में आइएगा और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें, डेवलपर ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर टैप कीजिएगा और ये ऑन होना ज़रूरी है। उसके बाद आप OEM अनलॉकिंग को टर्न ऑन कर दीजिएगा और एनेबल कर दीजिएगा लाजमी। फिर उसके बाद मी अनलॉक स्टेटस पे आप टैप करेंगे, एग्री कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर अपने जो मोबाइल सिम का डेटा है वो यूज़ करेंगे। अगर आपने वाईफाई से का जो है ऐड अकाउंट पर टैप किया तो यह प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ, ऐड अकाउंट एंड डिवाइस को मैंने टैप किया, टर्न ऑफ वाईफाई एंड ऐड योर अकाउंट एंड डिवाइस यूजिंग मोबाइल डेटा, ठीक है जी। अब मोबाइल डेटा हम टर्न ऑन करेंगे, इससे पहले वाईफाई को ऑफ कर दिया, मोबाइल डेटा टर्न ऑन किया, 4G इनेबल हो गया है। अब मैं दोबारा इस पर टैप करूँगा, प्रिपेयरिंग टू ऐड अकाउंट एंड डिवाइस, वेट कीजिएगा, फ्यू सेकंड में आपके पास आ जाएगा जवाब। एडेड सक्सेसफुली, मी अकाउंट इज एसोसिएटेड विद दिस डिवाइस नाउ, राइट। अब मैं अपने अकाउंट को, अपना मोबाइल डेटा टर्न ऑफ कर देता हूं। अब हमारा सेट से तकरीबन काम ख़त्म हो चुका है पहले स्टेप का, और हम अब अपने सेट को पावर ऑफ कर देंगे। अच्छा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये तमाम फाइलों का लिंक मौजूद है ताकि आपको आसानी हो डाउनलोडिंग में। ये फाइलें हैं, एक ड्राइवर ऑटो इंस्टॉलर है जो लिंक मौजूद है, डाउनलोड करें और अनजिप करें। उसके बाद मी फ्लैश अनलॉक को डाउनलोड करें, अनजिप करें और मी फ्लैश, ये तीनों फाइलों की ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोसीजर में।
अब सबसे पहले जो ड्राइवर ऑटो इंस्टॉलर है, ऑटो इंस्टॉलर, ये हम इंस्टॉल करेंगे। और ये बताता चलूँ कि ये ड्राइवर सिर्फ मीडियाटेक चिपसेट के लिए है, और मीडियाटेक के चिपसेट का ड्राइवर आपको सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ेगा विंडोज़ में, तभी जाके वो कनेक्ट होगा जब आप उसको फास्ट बूट मोड में बूट करके विंडोज़ के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस फोल्डर को ओपन कीजिएगा। आफ्टर जो अनजिप करने के बाद एक और फोल्डर होगा, ओपन करें। यहाँ आपको इंस्टॉल नज़र आएगा, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, यस कीजिएगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये आपसे एक परमिशन पूछता रहेगा। आप उस पर क्लिक करते रहिएगा, इंस्टॉल द ड्राइवर एनीवे। इसी तरह वो ये तकरीबन 4 दफ़ा अपीयर होगा। आप साथ साथ में उसको क्लिक करते रहिएगा और थोड़ी देर में ड्राइवर की इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी। विंडो नज़र आएगा, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, प्रेस एनी की कर दीजिएगा तो ड्राइवर की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप बैक कीजिएगा, बैक करके दोबारा पीछे फोल्डर की तरफ आए और मी फ्लैश जो आपने अनजिप किया होगा, ये फोल्डर है, इसको ओपन कीजिएगा। और यहाँ आपको नीचे आए तो Xiaomi Mi Flash नज़र आएगा, इस पर डबल क्लिक करके ओपन कीजिएगा, यस कर दीजिएगा। Mi Flash का जो सॉफ्टवेयर है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ड्राइवर की इंस्टॉलेशन भी करेंगे। अब यहाँ पर आप आइएगा, इस ड्राइवर पे क्लिक कीजिएगा, ये और नेक्स्ट जो विंडो ओपन होगा इस पर आप इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा, वेट करें। इसी तरह दोबारा आपके सामने इंस्टॉल दिस ड्राइवर सॉफ्टवेयर एनीवे, इस पर क्लिक करें, दोबारा यही विंडो आएगा, इस पर क्लिक करें, अगेन क्लिक करें, सेम थिंग अगेन, इंस्टॉल दिस ड्राइवर सॉफ्टवेयर एनीवे, क्लिक करें इस पर, और लास्ट टाइम फिर आएगा, इंस्टॉल दिस ड्राइवर एनीवे, और कंप्लीट। 5 और ड्राइवर इंस्टॉल हो गए हैं। अब इसको आप Xiaomi जो Mi Flash है, हम इसको यहाँ से फ़िलहाल बंद कर देंगे। हमारा इस वक्त इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ ड्राइवर की इंस्टॉलेशन थी, वो हमने कर दी है। अब हम बैक करेंगे और Mi Flash अनलॉक को अब जो है आप ओपन कीजिएगा, डबल क्लिक करके इस फोल्डर को ओपन करें, नीचे आइएगा और ये Mi Flash अनलॉक जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है, रेड कलर का आइकन है, इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कीजिएगा तो ये विंडो आपके सामने खुल जाएगा। इस पर एग्री कीजिएगा। एग्री करने के बाद आपको अब यहाँ साइन इन करना पड़ेगा और वो मी अकाउंट साइन इन कीजिएगा जो आपने अभी क्रिएट किया था, जो मैंने क्रिएट किया था अपने मोबाइल फ़ोन में, अपना मोबाइल नंबर देकर। अब आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा और नंबर डायरेक्ट टाइप कीजिएगा, कंट्री कोड मत दीजिएगा और 0 का इस्तेमाल भी मत कीजिएगा। डायरेक्ट आप नंबर टाइप करेंगे तो कंट्री कोड जो है वो साथ में नमूदार हो जाएगा। मैंने नंबर टाइप कर दिया है और कंट्री कोड जो है वो आपके सामने। अब आप अपनी कंट्री कोड को सेलेक्ट करें। कंट्री कोड सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पासवर्ड टाइप कीजिएगा, जो पासवर्ड आपने मी अकाउंट क्रिएट करते हुए वहाँ टाइप किया था। पासवर्ड देने के बाद साइन इन पे क्लिक कीजिएगा। मी अनलॉक जो है वो साइन इन शुरू कर देगा और थोड़ी देर में आपको शो करेगा कि नॉट कनेक्टेड टू द फ़ोन, क्योंकि इस वक्त हमारा मोबाइल कनेक्टेड नहीं है। अब बारी है मोबाइल फ़ोन की तरफ जाने की। मोबाइल फ़ोन को फास्ट बूट मोड में बूट करेंगे। मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है, देख लीजिएगा। और फास्ट बूट में बूट करने के लिए वॉल्यूम डाउन की और पावर की, इन दोनों को दबा दीजिएगा। पहले वॉल्यूम डाउन की, फिर पावर की। वेट करते रहिएगा, सेट बूट होगा, थोड़ा टाइम लेता है। पुराने फ़ोन जल्दी फास्ट बूट में बूट हो जाते थे, लेकिन नए फ़ोन थोड़ा टाइम ले रहे हैं। जैसे फास्ट बूट की स्क्रीन आए, कीज़ छोड़ दीजिएगा, केबल को कनेक्ट कीजिएगा अपने मोबाइल फ़ोन के साथ। आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं तो विंडोज़ है वो ड्राइवर इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा, और अगर आपने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा था तो ड्राइवर जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल है। जैसे ही आप सेट कनेक्ट करेंगे आपको मी अनलॉक सॉफ्टवेयर जो है वो भी शो कर देगा। अनलॉक विल इरेज यूज़र डेटा और फ़ोन कनेक्टेड। ठीक है जी। अब आप अनलॉक पर क्लिक कीजिएगा, 5 सेकंड आपको वेट करें। 5 सेकंड के बाद अनलॉक एनीवे पे दोबारा क्लिक कीजिएगा। दोबारा 5 सेकंड का वेट आपको मिलेगा, फिर दोबारा इस पर क्लिक कीजिएगा अनलॉक एनीवे और प्रोसीजर शुरू होगा। पहले मराहिल जो है वो पहले मरहला वेरीफाइंग डिवाइस अनलॉकिंग, लेकिन हमें कुछ टाइम का वेट करना पड़ेगा। कुडंट अनलॉक, प्लीज़ अनलॉक 168 आवर्स लेटर। यानी कि अब हमारा सेट जो है वो कम से कम Xiaomi के पास ऐड हो गया है और अब और कुछ नहीं है। हमें सिर्फ ये तकरीबन 7 दिन का वेट मिला है। 7 दिन का वेट करेंगे। फ़िलहाल हमारा सेट जो है वो रेडी है और वेट पे चला गया है। डिस्कनेक्ट कीजिएगा केबल को
और पावर की दबा के रखिएगा। फास्ट बूट का जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा, सेट रीबूट होगा। ज़रूरी है ये करना, पावर की दबा के रखिएगा तब तक सेट रीस्टार्ट ना हो, और सेट रीस्टार्ट हो जाए पावर की छोड़ दीजिएगा, आपका सेट नॉर्मली रीबूट होना शुरू हो जाएगा। मी अनलॉक से काम फ़िलहाल हमारा ख़त्म। मैं कंप्यूटर को फ़िलहाल ऑफ़ कर देता हूँ। अब जो सेट हमारा रीस्टार्ट हो गया है तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि कुछ चीज़ें हैं उसके साथ आप छेड़ेंगे नहीं हैं। वो क्या है कि एक तो देखें फ़िलहाल आपका इंटरनल स्टोरेज बच गया है, क्योंकि सेट मेरा जो है वो राइट अवे बूट लोडर अनलॉक नहीं हुआ, तो फ़िलहाल डेटा पड़ा हुआ है। अब आप सेटिंग्स में जाइएगा, यहाँ पर आप एहतियात कीजिएगा कि जो मी अकाउंट मेरा लॉगिन है ये आप इस अकाउंट के साथ छेड़िएगा मत। ये अकाउंट तब तक इसमें एज इट इज़ रहेगा जब तक बूट लोडर अनलॉक नहीं हो जाता। इसके अलावा एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद डेवलपर ऑप्शंस में कि OEM अनलॉकिंग कर रखा है वो भी एज इट इज़ रहेगा। मी अनलॉक स्टेटस के साथ भी मत छेड़िएगा। डेवलपर ऑप्शन अपनी जगह पे ऑन रहेगा, यहाँ पे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको टर्न ऑफ मत कीजिएगा जब तक बूट लोडर अनलॉक ना हो जाए। तो बस ये चीज़ें हैं, इनका ख्याल रखिएगा। 7 दिन के बाद दोबारा ट्राई करेंगे बूट लोडर को अनलॉक करने की। इस दौरान 7 दिनों के दौरान आप अपने सेट को यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई कनेक्ट करें, मोबाइल डेटा यूज़ करें, कॉलिंग करें, SMS करें, व्हाट्सएप करें, गेम खेलें, जो भी आपको करना है कर सकते हैं नॉर्मली। और रूटीन जो हम यूज़ करते हैं अपने सेट को यूज़ करें, और सिर्फ जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि मी अकाउंट और डेवलपर ऑप्शन में मत छेड़िएगा। फिर 7 दिन के बाद मिलते हैं। जनाब 7 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। 11 अगस्त ठीक 7:30 बजे शाम के मैंने फ़र्स्ट टाइम बूट लोडर अनलॉक का जो स्टेप 1 होता है वो मैंने कर दिया था। मुझे 7 दिन का वेट मिला था जो कि पूरा होना था 18 अगस्त 2020 पौने 8 बजे शाम के, यानी कि रात के। तो अब क्या जो है रात के 10 बज रहे हैं और मैं अब सेकंड स्टेप जो है बूट लोडर अनलॉकिंग का 7 डेज से वेट करने के बाद अब मैं अप्लाई करूंगा और राइट अवे मेरा सेट का बूट लोडर जो है वो अनलॉक हो जाएगा इस बार। ठीक है जी। तो शुरुआत करने से पहले अब के बार आपको डेटा लाजमी सेव करना पड़ेगा। अब के बार सेट का है फॉर्मेट हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी वॉश आउट, सो बेटर टू सेव ऑल द डेटा ऑन द इंटरनल स्टोरेज। सेकेंडली ये है कि आप सेटिंग्स में जाएं और अगर पासवर्ड आपने लॉक स्क्रीन लगाया हो, लॉक स्क्रीन पासवर्ड, तो उसको रिमूव लाजमी कर दीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा आप मी अकाउंट अपनी जगह पे लॉगिन है तो वो अपनी जगह पे है, और अकाउंट और सिंक जो अगर आपका गूगल अकाउंट हो तो उसको लाजमी पहले सिंक कर लें, फिर रिमूव कर दीजिएगा और एडिशनल सेटिंग्स में जाइएगा, बूट डेवलपर ऑप्शंस में जाइएगा, यहाँ पर देख लें OEM अनलॉकिंग टर्न ऑन है। ठीक है, अब ये चीज़ें आपने कर दी हैं। बैटरी देख लें जो है तकरीबन 70-80% चार्ज होना ज़रूरी है। डेटा सेव कर लिया होगा आपने, ये आपने कर दिया हो तो अब आप सेट को पावर ऑफ कीजिएगा। तो अब मैं वही जाऊंगा अपने फोल्डर में जहां मेरी फाइलें सेव थी। मी अनलॉक जो है, मी फ्लैश अनलॉक, इसको मैं ओपन करूंगा। ये फाइल नीचे नज़र आ रही है, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, ओपन कीजिएगा, एग्री कर दीजिएगा और यहाँ पर वही साइन इन करूँगा मैं जो मैंने अकाउंट बनाया था अपने मोबाइल में, और वही नंबर देकर मैं जो है साइन इन करूँगा। विदाउट कंट्री कोड और विदाउट ज़ीरो आप नंबर टाइप करना शुरू करें। जैसे आप नंबर टाइप करेंगे तो कंट्री कोड आपको सामने नज़र आ जाएगा। अपनी कंट्री कोड सेलेक्ट करें, उसके बाद पासवर्ड एंटर कीजिएगा और साइन इन पे क्लिक कीजिएगा। साइन इन हो गया है, नॉट कनेक्टेड टू द फोन, क्योंकि सेट हमारा ऑफ है और कनेक्टेड नहीं है। अब बढ़ते हैं मोबाइल फ़ोन की जानिब। अब मोबाइल फ़ोन को बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में, जिसके लिए सेट का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। वॉल्यूम डाउन की पहले दबा के रखिएगा, पावर की दबा के रखिएगा, छोड़िएगा मत। थोड़ी देर में फास्ट बूट की स्क्रीन आ जाएगी। वेट करें और ये आ गई। आप कीज़ छोड़ दीजिएगा। अब डेटा केबल कनेक्ट करें। अगला हिस्सा जो है केबल का कंप्यूटर से कनेक्टेड होना ज़रूरी है। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो जो मी फ्लैश अनलॉक है वो शो कर देगा कि फ़ोन इज़ कनेक्टेड। ये देखा आपने, फ़ोन कनेक्टेड, अनलॉक विल इरेज ऑल यूज़र डेटा। अब आप अनलॉक पे क्लिक कीजिएगा, 5 सेकंड वेट करें।
5 सेकंड के बाद दोबारा अनलॉक एनीवे पे क्लिक करें। दोबारा इस बार प्रोसेस शुरू होगा एंड देखा आपने, अनलॉक सक्सेसफुली। सेट रिबूट होगा और फॉर्मेटिंग शुरू हो जाएगी। आप बेशक सेट को आप डिस्कनेक्ट करें, केबल सेट से डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। देखते रहिएगा, सेट जो है वो अब रीस्टार्ट भी होगा और यहाँ नीचे नज़र आ रहा है अनलॉक, बूट लोडर अनलॉक हो गया है। कंप्यूटर से काम हमारा ख़त्म हो चुका है, मैं इसको बंद कर दूँगा। सेट ने रिबूट, सेट रीस्टार्ट भी हो गया है, फैक्ट्री रीसेट भी हो गया ऑब्वियसली। अब ये बूट करेगा, फर्स्ट टाइम बूट करेगा, लिहाजा टाइम लगेगा। फैक्ट्री रीसेट होने के बाद सेट को फर्स्ट बूट टाइम लेता है। अब वेट करें, सेट फर्स्ट बूट कंप्लीट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जनाब, सेटिंग्स में जाऊंगा और अबाउट फ़ोन में वही सेम वर्जन है, MIUI ग्लोबल Redmi Note 9। MIUI वर्जन को 7 टाइम्स टैप कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। यू आर नाउ अ डेवलपर, ठीक है। बैक कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन करके एडिशनल सेटिंग्स में जाइएगा और यहाँ स्क्रॉल डाउन करके डेवलपर ऑप्शंस में आइएगा। आपके बार आप देखेंगे कि OEM अनलॉकिंग जो है वो टर्न प्रोमिनेंट नहीं है ना, इसको आप टर्न ऑफ कर सकते हैं। ये टर्न ऑन ही रहेगा जब तक ये बूट लोडर जो है अनलॉक रहेगा। इसके अलावा मुझसे लोग कमेंट में ये पूछते हैं कि बूट लोडर अनलॉक करने के बाद क्या सिस्टम अपडेट आते हैं? बिल्कुल आते हैं। अगर नहीं आते तो आप डेवलपर ऑप्शन पे आके यहाँ देख लें, ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट जो है वो आपके पास ऑन है या ऑफ। अगर ऑफ होगा तो लिहाजा टर्न ऑन कर दिया करें लाजमी। तो ये सिलसिला था हमारे Redmi Note 9 के बूट लोडर अनलॉक करने का, हो गया है और सेट रीस्टार्ट हो चुका है। तमाम एप्लीकेशन जो है वो फॉर्मेट हो चुका है। अब हमारा सेट रेडी है, हम इस पर कस्टम रिकवरी फ्लैश कर सकते हैं और इसको रूट कर सकते हैं, कस्टम रोम फ्लैश कर सकते हैं। सेट बूट लोडर अनलॉक हो गया है और मैं मशवरा दूंगा कि सेट बूट लोडर रिमेन अनलॉक ही रखा करे जब तक आप सेट यूज़ कर रहे हैं। हाँ, अगर वारंटी का मसला आता है तो फिर आप स्टॉक रोम फ्लैश करके रीलॉक करके फिर आप वारंटी क्लेम करने सेट को लेके जा सकते हैं। अगर वो बूट लोडर अनलॉक रहेगा तो वारंटी क्लेम नहीं होगी, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।